एक बड़ी खबर हमने दर्शकों को यह दिखाई कि रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन पर एनआईए का छापा पड़ा है। हमने सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई। हम टाल ठोक कर कह रहे हैं कि अगर झारखंड में कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो न्यूज 11 भारत पर दिखती है। अगर वो न्यूज 11 भारत पर नहीं दिखती है तो ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। चलिए एक और भ्रष्टाचार का मामला हम आपको दिखाते हैं। यह मामला सीधी राजधानी से जुड़ा हुआ है। रांची का कांके रोड, शायद रांची का सबसे पॉश इलाके में से एक है। यह रांची का कांके रोड, क्योंकि सीएम आवास भी यहीं है और कांके डैम भी यहीं है। पर यहां पर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। सबसे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, कांके डैम के पास कंस्ट्रक्शन, बाउंड्री बनाकर कोर्ट के आदेश की धज्जी उड़ाई, अब भी जारी है कंस्ट्रक्शन। ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुराने गोंदा थाना यानी कांके डैम के बगल की। इन तस्वीरों को देखकर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, पर जैसे ही ध्यान कांके डैम और इसके आसपास की जमीन को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर जाती है, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले एक अधिवक्ता के ही माध्यम से सुनिए कोर्ट का निर्देश क्या था। जितने भी जमीन बचे हुए हैं कांके डैम का, और कितना जमीन ओरिजिनली में था, इसके बीच का जो भी जमीन है उसको मैं कोर्ट खाली देखना चाहती है। इसके लिए जो भी हमने पॉइंट आउट किया था कि गूगल मैप में कि कैसे लोगों ने एक डैम को तालाब में बदल दिया है, इसका लेकर के माननीय न्यायालय ने कहा कि नगर निगम को कि आप एक रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा, और यह रिपोर्ट जो है नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर को यहां सबमिट करना था, जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है। और इसकी सुनवाई भी होनी थी, डेट भी फिक्स था, लेकिन कोविड-19 के चलते नहीं हो गया। अब समझ लीजिए, कोर्ट के निर्देश के अनुसार आप यहां बाउंड्री भी नहीं बना सकते। अब जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जान लीजिए ये करवा कौन रहा है। कहा जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल। अगर ये कंस्ट्रक्शन वो करवा रहे हैं तो ये सवाल उनसे है। क्वेश्चन ये है कि कैसे लोगों ने, मैंने जो वीवीआईपी लोग हैं, मेन इवन शेखर अग्रवाल का भी हम सुन रहे हैं कि उनका भी जमीन है वहां पे, उन्होंने लिया है, कन्वर्सन में लिया हो, जो भी है, लेकिन कैसे फ्रिंज के अंदर जो बिल्कुल एकदम किनारा है डैम के, वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लोग खड़ा कर सकते हैं, और उस पर नक्शा कैसे पास हो सकता है, उसको कैसे मालिकाना हक दे दिया, कैसे उसका रसीद कट गया। कोई बताते हैं कोई सब्जी मंडी में कोई इंजीनियर साहब थे, और उसमें कोई धनबाद के कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके लोगों के द्वारा जो पुराना थाना टीओपी था गोंदा, उसको अतिक्रमण किया गया। और दूसरा, उससे क्या हो रहा कि पानी का जो स्रोत था वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। हो सकता है कि पिछली झारखंड सरकार उनकी थी, तब ये जो मर्जी आए वो कर सकती। कम से कम ये तस्वीरें देख के तो यही लगता है, क्योंकि कहते भी तो हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन अब जब सरकार बदल चुकी है, मुखिया बदल चुके हैं, और जो गलत हुआ है उसे सुधारा भी जा रहा है, तो उम्मीद है कि इसे भी सुधारा जाएगा। ये आप जो दिखा रहे हैं कि लोगों ने वहां बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और बाउंड्री पहले ही से बने हुए हैं, आप जो दिखा रहे हैं बिल्कुल एकदम डैम के किनारे तक, ये पॉसिबल ही नहीं बिना नगर निगम या आरआरडीए या यहाँ के जिला एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के मिली भगत के। तो हुजूर, अब जरूरत इस बाउंड्री को गिराने की है। मकसद इस हौसले को तोड़ना है जो गलत होते हुए भी अपनी इस जिद पर अड़ा है, क्योंकि जनता को ये संदेश जरूरी है कि कानून सबके लिए बराबर है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विनीत उपाध्याय की रिपोर्ट। तो अब आपने देख लिया कि कैसा अवहेलना हो रही है हाईकोर्ट के आदेश की। एक जमीन है, कांके डैम के बगल में है, जहां पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहां पर बाकायदा बाउंड्री तैयार हो गई है। कहा यह जा रहा है कि यह जमीन धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल साहब की है। चलिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कांके डैम के पास की उस जमीन की। अब भ्रष्टाचार पर वापस आ जाते हैं। चूंकि भ्रष्टाचार आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त आपने कांके डैम के पास उस जमीन से जुड़ी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई।
फिर से मैं दोहरा देता हूं कि एक ऐसी जमीन जो कांके डैम के पास है, हाईकोर्ट का निर्देश है कि वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया है। एक बड़े डैम को आपने एक छोटे से तालाब में कन्वर्ट कर दिया, कुछ ऐसे ही कंस्ट्रक्शन। इसको लेकर के हाईकोर्ट बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहा जा रहा है कि वो धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की जमीन है। अब हमारे साथ राजीव कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य साहब मौजूद हैं, केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और धनबाद से विधायक राज सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और एक छठी खिड़की आप देख रहे हैं, वो लाइव तस्वीरें हम आपको रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के बाहर जो छापामारी उसके अंदर में चल रही है, वहां की हम सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 6 खिड़कियों में क्या क्या है आपने देख लिया। अब हम सबसे पहले चलते हैं राजीव कुमार जी के पास, समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, किस तरीके से ये हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है सबसे पहले, दूसरी चीज कैसे ये पावर का खेल भी नजर आ रहा है, दोनों एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी डैम्स होते हैं उसके जो भी इनलेट्स हैं, जो जितने भी वाटर सप्लाई का जो रास्ता होता है, जो पानी आती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे रेन वाटर से, या रेन वाटर ही मेन सोर्स है, तो शहर में इस डैम बना के रखने में जो लिंक जो कनाल्स हैं, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है, छोटे छोटे जो आके डैम में मिलते हैं, उसके चारों ओर लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब ये सिर्फ नाले का पानी जो है अपर बाजार या उस साइड का जो नीचे साइड का है, जो इंद्रपुरी और एरिया का है, वही पानी हमारे डैम में जाता है। वो नाले का पानी है ब्लैक। देखिएगा कि पिछले 10-15 साल से लोग परेशान थे। इवन जो एक्स चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी कोर्ट में कहा था कि हमारे घर में भी गंदा पानी आता है जी। तो ये जो डैम है, अब ये डैम का शक्ल नहीं है। आसपास के जितने भी बिल्डर्स हैं हमारे यहाँ, मेन बिल्डर्स या जो भी रसूखदार जिसको कहते हैं, पावर सेंटर के आसपास रहने वाले लोग, उन्होंने उस डैम के चारों ओर जो है, जो स्पेशली कांके रोड का एरिया है, उसको ले लिया है। वहां कंस्ट्रक्शन हो गया है, बाउंड्री वॉल बन गए हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट को हमने दिखाया कि देखिए, ये देखा जाए, ये सारा चीज हो गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन चारों ओर हो गया है। तो इवन जो पानी है उससे सटा हुआ बाउंड्री वॉल है। इस तरह के केसेस में डैम के बगल में जो डैम का जो एरिया था, वो करीब हम समझते हैं कि 100 से 150 एकड़ जमीन लोगों ने चारों ओर से उसको दबा लिया है। स्पेशली ये जो एरिया है जो कांके रोड का, वहां पे भी कई एकड़ जमीन जो है लोगों ने ले लिया है। ये बेसिकली ग्रीन लैंड है, ठीक है, और पार्ट ऑफ कांके डैम है। ये इवन किसी की जमीन ही नहीं है जी। इसको नापी होगा तो ये डैम में सारा चला आएगा, और कांके रोड से जो है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो सारा जो है डैम का रोड, डैम के जमीन में माना जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि जो आंख बंद करने के जो प्रक्रिया है, मैंने हमेशा से रही है, एक तरह से आदत। यही कारण आपको हम बता दें, जो पहला घर बना था उस एरिया में सबसे नजदीक, वो था बाबूलाल मरांडी के रिश्तेदार का, जो अभी भाजपा के जो बोल रहे हैं कि आप ये, उस समय वो मंजू मरांडी, क्या नाम था उनका, मंजू राय, अच्छा। जो मंजू मरांडी के नाम से जानते हैं हम लोग, उनका घर बना था। वो बिल्कुल वो आपको ग्रीन लैंड में है। उसके बाद जो है, वो चूंकि उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे बाबूलाल जी, उस पीरियड में ये जमीन घर बना था, और इस समय एक तरह से कहा जाए कि थाली में लेकर लोगों ने दे दिया था। अब देखिए, बीजेपी फिर आई, और अभी जो भी आप जो दिखा रहे हैं, तो एक मेयर जो धनबाद का है, उसका एक बड़ा सा नाम आ रहा है उसमें। तो इतने रसूखदार लोग, कहा जाता है कि शेखर अग्रवाल जी का बहुत क्लोज कनेक्ट था एक्स चीफ मिनिस्टर साहब से या पूरे गवर्नमेंट से। तो कौन उनको रोक सकता है? पावर का पूरा जबरदस्त खेल वो तो कर ही लेते, वो तो कौन रोक सकता है? चलिए, अभी राजीव जी, राज सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं राज सिन्हा साहब। राज साहब, अब देखिए, चूंकि हमने तो देखिए चंद्रशेखर जी को भी बोला कि आप आइए लाइव हमारे साथ बैठिए, हम बात करेंगे इस पर, लेकिन वो लाइव बैठने को तैयार नहीं हुए। राज सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज साहब, 200 करोड़ का एस्टीमेट घोटाला जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसके बाद एक और हम गड़बड़ी लेकर के आए चंद्रशेखर अग्रवाल साहब की। कहा जा रहा है कि यह गड़बड़ी है, जहां एक ऐसा लैंड जिस पर हाईकोर्ट सख्त है कि भाई वहां कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसके अलावा भी आपने कई आरोप लगाए हैं उन पर और धनबाद नगर निगम पर, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर माननीय उच्च न्यायालय का उस पर रोक है,
और उस पे अगर कोई कार्य कर रहा, अब मुझे जानकारी विशेष नहीं है इस विषय में, लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है कि उस पे कोई कार्य नहीं होगा और कोई कार्य कर रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से उस पे रोक लगना चाहिए। और जहां तक धनबाद नगर निगम की बात है, तो देखिए हमने कल भी कहा था कि यह मैं कोई चंद्रशेखर अग्रवाल पे आरोप नहीं लगा रहा। यह जब कल मैंने देखा, कल आप ही के चैनल में चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है जांच का एसीबी से कि 200 करोड़ के एस्टीमेट घोटाले हुए, तो उसके पहले मैंने कई बार इन बातों को रखा था कि जो आवश्यक कार्य होने चाहिए थे धनबाद में, वो कार्य नहीं हो रहे हैं। कई एक बार मैंने शिकायत किया था कि बने हुए सड़कों को तोड़ करके और फिर नया उसी पर रोड बना दिया गया, या जो नाली की स्थिति है वो गड़बड़ है, या कंसल्टेंट के सलाह से जो नालियां बनी, लेकिन एक दिन बारिश होती है तो धनबाद में पूरा धनबाद लगभग डूबने जैसा हो जाता है। मुझे याद है दुर्गा पूजा के पिछले साल पहले, एक दिन पहले बारिश हुई थी, खुद मेयर साहब खुद ही आकर के सड़कों पर घूम रहे थे और कहीं कहीं पे मोहल्लों में नालियां जेसीबी से तोड़वा रहे थे। तो इस प्रकार से ये प्रतीत होता था मुझे भी कि कहीं ना कहीं ये कंसल्टेंट जो है वो पता नहीं राय दिए हैं नहीं दिए हैं, कौन बनाया। बहुत से सड़कों पर सड़कें खोद के छोड़ दी गई, नालियां खोद के छोड़ दी गई, नाली खोद के छोड़ दिया गया, बाद में कंप्लेन हुआ तो उसको भर दिया गया। तो इस प्रकार की बातें थी जो मैंने उठाए थे। तो ये देखिए, मेरा सीधा सीधी आरोप जो है वो मैं चंद्रशेखर अग्रवाल पे नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और लगभग धनबाद में आईएएस अफसर आकर के नगर आयुक्त बन करके आ रहे हैं। ये उनको देखना चाहिए कि जो कार्य हो रहे हैं वो नियम के अनुकूल हो रहे हैं कि नियम के प्रतिकूल हो रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ नगर आयुक्त राज साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका आरोप है किस पर? धनबाद नगर निगम पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ये आरोप तो ऑटोमेटिकली वो तो चंद्रशेखर अग्रवाल की तरफ तो पॉइंट करेंगे। आपका आरोप है किस पर? स्पेसिफाई कर दीजिए मुझे। नहीं, नगर निगम जो है मेरे पूरे नगर निगम पे है। और नगर निगम के सब लोग पार्ट है। नगर निगम में केवल मेयर ही नहीं होते हैं, वो आयुक्त हैं, चीफ इंजीनियर हैं, इंजीनियर हैं, जेई हैं, पूरा बोर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं से मेरा सीधे सीधी नगर निगम पर यह आरोप है। और अब उसको जो हेड कर ले, जो बना ले, उसको जो तय कर ले, जिसपे जिम्मेवारी हो। अब वो तो एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है, अब वो डिसाइड करेगी कि किसका क्या मामला है, नहीं मामला है। चलिए, यानी लेकिन इसके पहले पूरी जो मशीनरी, पूरी मशीनरी पर आपने आरोप लगाया, पूरी मशीनरी पर। सुप्रियोदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियोदा, एक विधायक बैठे हुए हैं, उनकी ही पार्टी नगर निगम में थी और उसके बाद फिर मेयर जो है उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, खुद की पार्टी के मेयर, और नगर निगम पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक अधिवक्ता भी हमारे साथ है, उन्होंने हाईकोर्ट का जो निर्देश है वो बता दिया। लेकिन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदेश दिया था। आदेश ये था कि धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ का एक प्रकलन घोटाला यानी एस्टीमेट घोटाला हुआ है। उस घोटाले में हुआ क्या? हुआ ये कि 40 सड़कें बननी थी 14वें वित्त आयोग के 200 करोड़ रुपयों से। अब इन पैसों में गड़बड़ झाला यहां हुआ कि एक परामर्शी कंपनी हायर की गई। 27 सड़कें तो ठीक थी, 13 सड़कों के लिए वो परामर्शी कंपनी ने अपना बजट दिया। बहुत ज्यादा पैसा उस परामर्शी कंपनी को दिया गया और उसके बाद फिर इस पैसे का सदुपयोग करने के लिए, ध्यान दीजिएगा इस शब्द का, सदुपयोग करने के लिए जो सड़कें पहले से बनी हुई थी उन सड़कों को वापस से बनाया गया, खोद के। अब आप समझ सकते हैं। तो इन सब मामलों को लेकर के हम पहुंचे धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के पास कि भाई आपका क्या पक्ष है। हालांकि हमने उन्हें लाइव जोड़ने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। हाँ, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। क्या कुछ उस बातचीत में हुआ, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। धनबाद नगर निगम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और उसमें कई अनियमितता का आरोप लगाते हुए इस वक्त में राज्य सरकार ने एसीबी के जांच के आदेश दिए हैं। जांच में बहुत सारे मामले हैं जिसमें 14वें वित्त आयोग से जुड़ा हुआ मामला है और वर्तमान में अगर कहें तो मेयर शेखर अग्रवाल, चूंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, तो उनके कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी कार्य हुए हैं वो भी जांच के सवालों में आएंगे। ये जो आरोप लगे हैं 14वें वित्त में गड़बड़ी का, ये क्या उसमें आखिर क्या गड़बड़ी हुई है? देखिए, किन्होंने लोकायुक्त में कंप्लेन किया था और उसकी जांच चल रही है। बीच में भी जांच हुई थी
और इन लोगों ने अब एसीबी से जांच कराई है, जो स्वागत योग्य है, और हम इनसे आग्रह करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच भी लोग करवा लें। छोटे छोटे काम होते थे वो यहाँ के इंजीनियर्स करते थे, जो बड़े काम होते थे उसको परामर्शी को डिज़ाइन करना था। ये गाइडलाइन नगर विकास विभाग की भेजी हुई है, ये परामर्शी भी नगर विकास विभाग का भेजा हुआ है, और ये जितनी योजनाएं सैंक्शन हुई हैं ये चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी बनती है उसने एक एक योजना को सैंक्शन किया है। विधायक राज सिन्हा ने, जो कि आपकी पार्टी के ही विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि धनबाद में बहुत सारी योजनाएं, जिसमें उनका आरोप है कि जो इंटीग्रेटेड सड़क है उसके निर्माण में वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जो सड़क बन गई थी फिर दोबारा उसको तोड़कर बनाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप यहाँ तक है कि 8 लेन सड़क से ज़्यादा जरूरी थी फ्लाईओवर बनाना, वो नहीं बनाया गया और 400 करोड़ रुपया उसमें पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। 8 लेन सड़क का जब स्टेक होल्डर मीटिंग हो रहा था उसमें माननीय विधायक जी भी थे और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दायर की थी। एक शहर के पब्लिक के साथ 3 बार स्टेक होल्डर मीटिंग हुई है, भिन्न भिन्न जगहों पे हुई है, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। हम लोग ने जो भी काम किया है स्टेक होल्डर मीटिंग करके शहर वासियों के सहमति से किया है। इंटीग्रेटेड सड़क में गड़बड़ी की बात उन्होंने उठाया, उसी की तो जांच चल रही है, उसी की जांच का आदेश है और जांच हम तो सीबीआई से मांग रहे हैं। कि आपने कहा था कि 2015 में कि हम 1 रुपया मानदेय लेंगे और वो बजाबते उन्होंने कहा कि बोर्ड में इसकी विधिवत पारित किया गया, और जब भुगतान की बात आती है तो अभी आपने कोविड-19 में अपने निगम में 5 लाख समथिंग राशि जो है अपने संपूर्ण जो मानदेय है उसको दिया। तो ये राशि जब आपने लिया ही नहीं तो फिर कौन सा मत से भुगतान किया? देखिए, मेयर का सैलरी, उप मेयर का सैलरी, डिप्टी मेयर का सैलरी और पार्षद का सैलरी ये राज्य सरकार तय करती है। नगर निगम की बोर्ड या स्टैंडिंग कमेटी इसको तय नहीं करती है, न तय करने का अधिकार है। हमने ये कहा था कि जो राज्य सरकार ने तय किया है उसमें से मैं सैलरी 1 रुपया लूँगा। मैंने उससे ज़्यादा लिया है क्या? नहीं। उसमें जो पैसा बचा है, राज्य सरकार ने जो सैलरी तय किया है उसमें जो पैसा बचा है, कितना बचा था? जितना भी बचा था उसमें से 5.5 लाख रुपया हम लोग ने कोविड में दिया। कोविड में तो हम लोग ने सबसे मांगा था, विधायक जी से भी मांगा था, 1 फुटी कौड़ी नहीं दिया उन्होंने जरूरत ही नहीं समझा धनबाद को कि यहाँ कोविड के लिए एक पैसा नगर निगम को दिया जाए। तो जब नहीं दिया तो हम लोग ने अपनी सैलरी का बकाया दे दिया। बड़ा राजनीति कौन सी हो रही है? आप पे जो हमला हो रहे हैं ये क्या राजनीतिक हमले हैं या राजनीतिक तरीके से आप पे ये टारगेट किया जा रहा है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? ये तो बेहतर वही बता सकते हैं उनके अंदर क्या है, क्यों बोल रहे हैं, सब उनका बात मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? तो आपको भरोसा है कि हेमंत सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी? देखिए, जब भी जांच होगी अगर निष्पक्ष नहीं होगी तो फिर आगे जाएंगे लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता बदलने के साथ जो है टारगेट में आप आए गए हैं? हम क्यों आ गए? तो धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को आप सुन रहे थे। राज सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप भी इसे देख लीजिए, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब राज साहब एक बार आपके पास आते हैं। राज साहब, वो तो कह रहे हैं कि एसीबी क्या सीबीआई से जांच करवा ली जाए। जो भी निर्णय हुए हैं वो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद हुए हैं, स्टेक होल्डर्स की बैठक के बाद निर्णय हुआ है। बाकायदा धनबाद की जनता को भरोसे में लेकर के निर्णय लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं कि भाई राज सिन्हा साहब के पास, विधायक साहब के पास हम गए थे कि कोविड में मदद कीजिए धनबाद की। राज सिन्हा साहब का इंटरेस्ट नहीं था तो मजबूरी में जो निगम का पैसा था वो मुझे देना पड़ा। उसमें मतलब राज्य सरकार, ये जो निगम है वो थोड़ी तय करता है मेरी सैलरी तो राज्य से तय होती है। अब आपका जवाब सुनना चाहेंगे। देखिए, अब उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनके सैलरी वाले पे। वो तो माननीय पूर्व मंत्री ओपी लाल जी ने सारा पेपर ऊपर निकाल के उसको अखबारों में दिया था। जहां तक नगर निगम को कोविड में सहयोग करने की बात है, आपके जो यहाँ के हमारे जो रिपोर्टर है वो भी जानते हैं, पूरी धनबाद देख रही है कि न केवल राशन बांटने का काम बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मैंने पूरे धनबाद के अंदर खुद से अपनी व्यवस्था करके 2-2 गाड़ी में जुगाड़ करके सैनिटाइजेशन करने का भी काम किया। मैंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 1 लाख रुपया, प्रधानमंत्री केयर फंड पे पीएम केयर्स में 1 लाख रुपया, पीपीई किट जो है वो पीएमसीएच को 350, मर्चरी, ये सारे हमने दिए। देखिए,
इन्होंने हमसे पैसा मांगा था कि आप 5 लाख रुपया दीजिए। मेरे आप सब जानते हैं कि अभी 6 जनवरी को चुनाव के बाद हम लोगों ने विधानसभा में शपथ लिया, अभी हमारा नया फंड आया नहीं, पुराने फंड हमने रखे नहीं थे, वो सारे पिछले जितने भी फंड थे हमारे वो सारे चुनाव के पहले हमने खर्च दिए थे। मेरे पास फंड नहीं था। और जो ये 15 लाख रुपया हमने जो दिया यहाँ पे पीएमसीएच को देने के लिए चिट्ठी लिखा मैंने पत्र जो डीडीसी को, तो वो तो इंटरेस्ट का पैसा खुजवा करके जिला परिषद से, डीआरडीए से, ब्लॉक से कुछ पैसा खुजवाया, तो मालूम हुआ कि 15 लाख रुपए बन रहे हैं। तो उसको हमने दिया पीपीई किट और आवश्यक इंस्ट्रूमेंट मॉर्चरी के लिए, वेंटिलेटर के लिए लिख के दिया। मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो नहीं सहयोग करने की बात क्या है। मैं तो जिस दिन से यह हुआ है उस दिन से पूरा धनबाद में किसी से ही पूछ लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में, चाहे वो राशन बांटने के रूप में हो, चाहे सैनिटाइजेशन करने का रूप वो में तो हो, ठीक है, लेकिन चाहे किसी का दवा हो, किसी वो जो का कोई और 200 करोड़ रुपए की जो गड़बड़ी की बात है, घोटाले की बात है, जो एस्टीमेट घोटाला, तो वो कह रहे हैं कि ये तो बाकायदा स्टेक होल्डर्स मीटिंग के बाद धनबाद के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हुआ है, जो भी है उसके डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिक, एसीबी क्या सीबीआई जांच करे इसकी, वो तो इसकी मांग कर रहे हैं। नहीं ठीक है, तो वो तो अब उसकी जांच, वो तो जांच की प्रक्रिया है, एसीबी करे जो भी करे। लेकिन देखिए जो बात अभी आई स्टेक होल्डर की और 8 लेन रोड की, मैंने यह कहा है कि धनबाद के लिए, आज भी कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं कि धनबाद के लिए अभी फ्लाईओवर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था। 8 लेन से हम इनकार नहीं कर रहे कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के इतना आवश्यक नहीं था कि फ्लाईओवर छोड़ करके और हम 8 लेन बनाएं। पहले धनबाद के लिए आवश्यक था फ्लाईओवर बनाना, यहाँ के लोगों का वर्षों से डिमांड था। और सबसे बड़ी बात कि पिछली सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने 16-17 के बजट में, बजट भाषण में घोषणा भी किया था मेरे डिमांड पे कि मटकुरिया से बैंक मोड़ होते हुए पूजा टॉकीज तक फ्लाईओवर बनेगा। लेकिन पता नहीं फिर किन की परिस्थितियों में ये नगर निगम से कैसे कैसे पास हो गया, मटकुरिया वासेपुर करते हुए, जो कि वो वाइबल नहीं था, वो होता ही नहीं और आज तक नहीं हुआ। तो अब इसको हम क्या कहें। तो मैंने इसी विषय को रहा है, मैंने यह नहीं कहा कि आप ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो आपका मर्जी, बोर्ड से आप पास किए जो कीजिए। और स्टेक होल्डर में एक बार हम गए थे, जो बोलते हैं लोग कि विधायक जी की मर्जी है या पूरे जनता की मर्जी है, स्टेक होल्डर्स में गिने चुने कुछ लोग आते थे, जो अपने संपर्कित लोग तो आते थे, हाँ हाँ बोल दिए हो गया, दोबारा तिबारा और कोई बात नहीं, खैर उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन यह मेरा कहना है कि फ्लाईओवर धनबाद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, जो पहले होना चाहिए था। और इसलिए उसमें ये स्टेक होल्डर का नाम देख के और 8 लेन वो लेन, इस सब को कोई खास बात नहीं है। मेरा आज भी कहना है, मानना है, और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि विधानसभा में जब भी मैंने जोरदार ढंग से आवाज लिखाया है फ्लाईओवर के लिए, माननीय अभी जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे आदरणीय हेमंत सोरेन जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमेशा सपोर्ट किए हैं कि नहीं, धनबाद में बैंक मोड़ में फ्लाईओवर होना चाहिए। और इसलिए मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा, मैं मिलूंगा इस विषय पर, फ्लाईओवर के विषय में, कि धनबाद में फ्लाईओवर होना चाहिए। चलिए, तो 8 लेन सड़क से ज्यादा जरूरत है फ्लाईओवर भी थी। राजीव जी, आपके पास मैं आ रहा हूं और मेरा सवाल दोनों से जुड़ा है। हमने 2 मामले दिखाए, एक मामला ये कांके रोड वाला है, ये तो खैर है ही, दूसरा मामला एनआईए की छापेमारी भी हमने आपको दिखाई, हमने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई। अब चूंकि इन दोनों मामलों से आप जुड़े हुए हैं, पहला भले ही एनआईए से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उससे जुड़े भ्रष्टाचार से तो आप जुड़े हुए हैं। कई पीआईएल आपने फाइल की थी बाकायदा इस भ्रष्टाचार से जुड़ी, चाहे वो हाईकोर्ट का रहे, चाहे कोई और पीआईएल रहे, वो तमाम। तो इन सब चीजों को एक फ्रेम में अगर देखें, चूंकि सब पिछली सरकार के कार्यकाल का ही है, अगर ये काके डैम के पास का जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे उसकी बात करें, ये भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान का ही है। अब तो इसमें जांच होनी चाहिए, मांग है ये कि भाई जांच हो इसमें। और दूसरा ये जो एनआईए की छापेमारी है, सबको अगर एक फ्रेम में देखें तो राजीव जी, जो आरके कंस्ट्रक्शन है उसका बर्थ जो होता है इस झारखंड में, वो है जेएससी स्टेडियम बनाने से। उसको गलत तरीके से वहां भी टेंडर मिला है, और उसको बेसिस बना करके हाईकोर्ट के टेंडर को भी गलत तरीके से लिया गया। अब उसमें ये हम लोग तो लगे हुए हैं कि जांच हो, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, इवन हाईकोर्ट साइड के भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम इन पर्सन अपीयर कर रहे हैं उस केस में। आरके कंस्ट्रक्शन का चल पड़ा उसके बाद, जेएससी स्टेडियम के बाद। आरके कंस्ट्रक्शन मींस
रघुवर दास मीन्स राजवाला वर्मा मीन्स सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सभी उन्हीं के अंडर में रहते थे। अब ये जो है मामला कि आरके कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि उन्होंने ही विधानसभा बनाया। आपको ये पता होगा, आप देखे होंगे कि आग लगी, उसके लिए हमने पिटीशन फाइल किया, आग लगी एफआईआर नहीं होने दिया क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी। उस समय जब हेमंत सोरेन जी ने ओथ लिया तो वो पुराने वाले में भी फर्स्ट उनका उन्होंने विधानसभा ये किया, होल्ड किया उसकी प्रोसीडिंग, क्योंकि उनको पता था कि इस जो विधानसभा नई वाली है उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो इनकम्प्लीट है। सबसे बड़ी चीज है कि इसी राज आरके कंस्ट्रक्शन को क्यों टेंडर मिलता रहा, इसमें क्यों नहीं एनआईए वाले अब उस चीजों को लेंगे जो अन्य लोग हैं जो उस समय टॉप मोस्ट पोजीशन में थे झारखंड में। हमारे जो राजवाला मैडम हैं, चाहे रघुवर दास जी हैं, ये सारे लोग हैं, क्योंकि बिना इनके सपोर्ट के वो आदमी को टेंडर नहीं मिलता, और टेंडर मिला तो उन्होंने नक्सलियों को पैसा दिया काम कराने के लिए। तो आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि इन्हीं को दिल्ली में जो है आपको झारखंड भवन बनाने के मिला। कौन ऐसा टेंडर है जिसको आरके कंस्ट्रक्शन जब नहीं चाहती थी तभी किसी को टेंडर मिलता था पिछले 5 साल में? तो ये जो है बहुत बड़ा मामला है। और यदि हाईकोर्ट वाला कंस्ट्रक्शन का मामला यदि सीबीआई को जाता है तो हमको लगता है कि ये कंप्लीट जस्टिस होगा झारखंड के साथ, जब वो जो है झारखंड में हाईकोर्ट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हम लोग जब रेज करते हैं तो मामला ये उठता है कि क्या हम लोग पहले हाईकोर्ट कंस्ट्रक्शन करा लें। हम लोग एग्री करते हैं कि नहीं, पहले हाईकोर्ट बन जाए, उसके बाद इनका जो होना है वो तो होगा ही। इसलिए ये क्लियर है कि टेरर फंडिंग और ये सारी चीजें यदि इतना बड़ा ये जो साम्राज्य चला रहे थे तो हमको नहीं लगता है कि बिना ये सब किए हुए होता होगा। और जहां बोले कि गले में वो सांप वाले बाबा तो आप देखे बकोरिया में उसमें भी जांच हो रही है। आप देखे अन्य चीजें जो है माओइस्ट सरेंडर वाले में, उसमें भी जांच आज नकल होगी, क्योंकि झारखंड में जब हेमंत जी आ गए हैं तो इन्हीं ने सीबीआई को हैंडओवर किया था माओइस्ट सरेंडर को। अब जब टेकअप होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तो ये लोग जो है एक तरह से वीसीएस सर्किल बना लिए थे, एक गैंग के तरह ऑपरेट करते थे पिछले सरकार के लोग। और उसका हेड जो है एक आदमी करता था जिसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वो झारखंड के लोगों को ही नहीं बर्बाद किया, अपने पार्टी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। तो ये जो है बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाता है आज के रेड के बाद कि अब हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स भी डालेंगे हाईकोर्ट में कि देखिए यही कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जिसको आप लोगों ने चॉइस किया था, जो इस तरह के एंटी नेशनल एनआईए रेड होती है, शेड्यूल ऑफेंसेस का केस है, उसमें जब आप किसी टेररिस्ट को चाहे माओइस्ट को देते हैं, फंड करते हैं। माओइस्ट मींस एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हम लोग नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, जिसके लिए भीमा कोरेगांव से लेकर के सब जगह बीजेपी लड़ रही है। आज यदि हमारे यहाँ के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बैक्ड बाय बीजेपी यदि वो काम करती है तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, उनके लोगों को नहीं सही तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा। ऐसे हम लोगों ने हमने एक पिटीशन लगा के रखा है टेरर फंडिंग के लिए हाईकोर्ट में। हमको लगता है कि उसमें एनआईए जवाब देगी, आज दे या कल दे। लेकिन ये मामला आने के बाद से अब ये प्रूव्ड हो गया है कि कंसिस्टेंटली हम लोग जो अपना व्यू ले रहे थे, हमको लग रहा था, और ये प्रूव्ड हो जाता है कि ये जो कांके रोड वाला मामला जांच तो इसमें भी होनी चाहिए। कांके रोड का तो क्लासिक केस है कि आपने कैसे कांके, माने आप जो है यदि शहर में बिल्डिंग बना लेंगे, पानी कहां से लाएंगे? हर एक साल जो है हमारे यहाँ 3 महीना पिटीशन फाइल होते हैं, उसमें हियरिंग होती है, तब तक बरसात आ जाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन पिछले बार राजवाला वर्मा को भी पर्सनल अपीयरेंस हुआ था माननीय चीफ जस्टिस महोदय के कोर्ट में। 25 कई वकीलों के कमिटी बनी, वकीलों ने अपना पर्सनल रिपोर्ट दिया हाईकोर्ट में। उसके बाद भी यहां सुधरा तो कुछ नहीं। आज आप दिखा रहे थे कि हमको लगता है कि कितना दिन का पानी बचा हुआ कांके धुरवा डैम में। तो हमारे पास रांची में धुरवा, पतरातू, कांके, और कांके एकमात्र डैम है जो नगर निगम का डैम है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नगर निगम की है।
क्योंकि नगर निगम को ही देखना है उसके कि पूरा एरिया हमारा कौन सा इंक्रोच कर रहा है। अब ये जांच होता है, इनको इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया है, तब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे किया है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस बार कुछ न कुछ तो शुभ शुभ होगा झारखंड के रांची के बासिंदों के फेवर में। बिल्कुल, यानी मतलब जांच इसमें जरूरी है, जांच तो होगी, जांच बहुत होगी, जरूरी है। कुछ लोगों का टूटेगा। और जो चूंकि जो इन्होंने पावर सेंटर, जो पहले का पावर सेंटर था, आज वो पावर सेंटर अब तो है नहीं, तो पावर सेंटर के लोग जो चाहते थे कि भाई हम उसको मैनेज कर लेंगे, अब थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए और प्रॉब्लम बढ़ेगा। अच्छा, इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि बिना नगर निगम के सहयोग के, स्थानीय प्रशासन के, तो ये कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। देखिए, जब आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि राय साहब ने जो कहा कि नगर निगम में जो 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आया, यहां पे भी रांची में कोई भी रोड, कोई भी नाली, कोई भी स्लैब ढलाई, कभी भी उसका सिस्टम नहीं है। आप जाइए वहां पे, किसी भी नाली के स्लैब को तोड़वाइए, 10 mm का जहां छड़ लगता है वहां 8 mm का छड़ लगा हुआ है। जो जगह है उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के इंजीनियर्स मोस्ट इनइफेक्टिव हैं और सभी लोगों का परसेंटेज बंधा हुआ है। आपको बता दें गारंटी के साथ कि 30% तक पैसा जाता है सभी का। हमारे पास कुछ है मटेरियल, हम आज नहीं बोलेंगे, एक समय आएगा जब फिलहाल में हम प्रोजेक्टर लगा के सबको दिखाएंगे कि रांची को लूटा किसने किसने, नगर के कौन कौन अफसर ने, किस IAS अफसर ने कितना पैसा लिया। बकायदा टेंडर का खेल तो हमने भी दिखाया था और उसमें भी आप ही गेस्ट थे। आपको हमने दिखाया था, वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था कि पथ निर्माण विभाग में कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक टेंडर का खेल चलता है। तो कमोबेश आपको लगता, मुझे लगता है कि हर विभाग में ऐसा ही खेल चल रहा था। अगर इन तस्वीरों को देखें तो जाहिर सी बात है ना। देखिए, पैसा उगाही कैसे करना है आप मानिएगा नहीं। एक नगर निगम का एक छोटा सा अफसर स्टाफ जो क्लास 4 का है, उसका घर जो है आप देख लीजिएगा, आपको आप अपना भेज दीजिएगा रिपोर्टर, हम एड्रेस दे देंगे। उसका घर कितना करोड़ का है। ये सब चीज तो यहां हो रहा है, जाहिर सी बात है। देखिए, कई करोड़ का उसका घर बना हुआ है, कितने प्रॉपर्टी है। मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जैसा नगर निगम रांची धनबाद में कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, रांची नगर निगम के जितने स्टाफ हैं, जांच हो, उनकी जांच करा लें। और एक काम करें, यहाँ के जो भी मेन लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एक ऑडिटोरियम में, रांची कॉलेज का ऑडिटोरियम है, वहां सारे नगर निगम के स्टाफ को बैठाएं और बता दें कि किनके किनके खिलाफ कंप्लेंट है। और उसी समय डीजी को रखें सामने, डीजी साहब को, एसीबी के हेड को रखें और उसी समय FIR करने की तैयारी करें। चलिए, बहुत अच्छा, वो लोग डरेंगे। बहुत अच्छा सजेशन है। बहरहाल हमने भ्रष्टाचार की एक तस्वीर आपको दिखाई, हमने दूसरी तस्वीर है ना ये कि रेड की भी दिखाई, यानी एंटी नेशनल रेड थी, वो एंटी नेशनल चीजों के अगेंस्ट वो रेड थी जो हमने आपको दिखाई। राज सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने हमारे साथ शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि जहां गलत हुआ है उस पर कार्रवाई होगी और साथ ही इस मामले की जांच भी होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।